यमुनानगर हैबतपुर निवासी चरणजीत की संदिग्ध हालत में मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका व आरोप मृतक चरणजीत के भाई सुखविंदर सिंह पर लगाया है। वह पुलिस से मांग की है कि आरोपी सुखविंदर सिंह को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि सुखविंदर हरियाणा पुलिस में तैनात है व थाना छप्पर में। बता दें, जमीनी विवाद भी इस कलह की वजह है। मृतक के परिजनों ने बताया, चरणजीत 2 दिन से सुखविंदर के घर गया था। वहीं से जब वह वापस घर लौटा तो उसे उल्टियाँ हुई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। परिजनों का कहना है उसे मारा गया है। वह शक उसके भाई सुखविंदर पर जताया है। वहीं जानकारी देते हुए डीएसपी कमलदीप सिंह ने बताया, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, वह जांच जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं मृतक के परिजनों ने कहा, सुखविंदर धमकाता है व उसने भाई मृतक चरणजीत के बीवी व बच्चों पर 751 में चालान किए हुए हैं। वहीं मृतक के परिजनों ने कहा, सुखविंदर धमकाता है व उसने अपने भाई मृतक चरणजीत के बीवी व बच्चों तक पर 751 में चालान करवाए हुए हैं। वह लगातार दबाव बना रहा है। असल में भाई की 9 किले ज़मीन हड़पना चाहता है। वह इसके लिए वह हर हथकंडा अपना रहा है। मौके पर मौजूद डीएसपी कमलदीप सिंह ने बताया, परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस पूरे मामले पर जब हमने सुखविंदर सिंह से बात करनी चाहिए तो उन्होंने बताया, वह कई सालों से अपने परिवार से अलग रहते हैं। वह उन्होंने माता पिता भी उन्हीं के साथ रहते हैं, क्योंकि उसके छोटे भाई के घर माता पिता की देखभाल नहीं हो पाती, जिसके बाद से उसके माता पिता उसके साथ ही रहते हैं। उसका भाई चरणजीत अपने माता पिता से मिलने के लिए उनके घर आता रहता है। उनका भाई माता पिता से मिलने ही आया था। वह घर पर नहीं थे, वह ड्यूटी पर थे। वहीं दोनों ओर से किए गए मुकदमों पर जब उनसे जानकारी मांगी गई तो उन्होंने बताया, उनकी भाभी पूजा ने उन पर झूठे आरोप लगाए, जो कि कोर्ट में निराधार साबित हुए। अब कोर्ट भी झूठी शिकायत के आधार पर उनकी भाभी पर कार्रवाई करेगी। उनका इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। वह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद यह सब आरोप झूठे व निराधार साबित होंगे। हमने बात की मृतक चरणजीत की पत्नी पूजा, उनके साले व अन्य से। मेरे जीजा जी थे चरणजीत जी, हैबतपुर के जी। उनकी मृत्यु हो गई जी। उनके जो है ना बड़ा भाई है जी सुखविंदर जी, पुलिस में है। पुलिस की धमकी देते हैं हर टाइम। उसको हरासमेंट कराता थे। 2-3 केस भी रखे उन पर। उसके बच्चे का भी चालान करा रखा। और उसको परसों भी, कल भी वो उसी के वहाँ से आया था। परसों गया था उसके वहाँ, और उसके वहाँ से आया आते घर जाना उल्टे करने लग गया। उसने खड़ा के भेजा, क्या करके भेजा हमें नहीं पता क्या कार्रवाई है। क्या उसने जो है ना उसको बहुत तंग कर रखा था। अब जो है ना ज़मीन दे रखी, ना कोई वो दे रखा, ना कोई उसका खाने का व्यवस्था दे रखी, ना किसी प्रकार का। 40-45 साल ज़मीन हड़पना चाह जाए उसका भाई। बस हमें पता है 9-10 किले हैं, कितने हैं हमारे को तो ये बताया था कि पहले जब शादी हुई तो 9-10 किले। पुलिस से हमारी ये मांग है कि उसको अरेस्ट किया जाए, उसके बाद ही हम यहाँ से बॉडी लेंगे। बस नहीं, हम आराम से बैठे हैं। हमें नहीं पता जो हम बार धमकी देता है अरेस्ट करो। वो पता क्या, जब तक वो डिपार्टमेंट का आदमी है वो अंदर है तो हम ना तो हमारी इनके कार्रवाई करने देगा और हमारे को भी धमकाई देगा जी। कहीं हमारी संतुष्टि नहीं हो रही। हमारी संतुष्टि कर दो, वो अरेस्ट हो जाए, हमारी संतुष्टि हो जाएगी। छुट्टी कर दो सर, बस। परेशान हरासमेंट कर रखी है। हरासमेंट 2021 से उन्होंने हमारे साथ। जो उसकी चरणजीत है, इसकी मिसेज है, हमारी सिस्टर है, ये हमारे जीजा जी थे। मैं यही कहना चाहूँगा सर कि इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा था 2021 से। ठीक है, बार बार हमें कभी किसी केस में फंसा के, कभी किसी केस में फंसा के ये वो कर रहे थे हमारे। हमें सिर्फ इतनी वो चाहिए कि सरकार से, हमारे प्रशासन से यही अनुरोध है कि किसी भी प्रकार का कोई दबाव ना मान के, क्योंकि हमें तो बार बार डिपार्टमेंट की धमकी देता है। आजकल इसमें है ये वाइफ है उनकी, मेरा जेठ सुखविंदर, और उसने ना हमारे को 4 साल हो गए इतना टॉर्चर कर रखा है जी। मेरे पति को 4 साल हो गए, उनको तलाक दे। उसके सपोर्ट में मेरी सास ससुर दोनों प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहे जी। मैंने उसकी मिट्टी डाल दी जी, तक तो उसकी मिट्टी उन्होंने कर रखी, पर ये बिल्कुल ही वो डेड कर दिया। जो मेरे को आज इंसाफ नहीं मिला जी, मेरे को कभी नहीं मिलने का। मैंने 20 साल नरक में काटे जी इनके घर में, और 10 महीने हो गए मैं उनके माँ बाप पर चले गए। 10 महीने में लगे। लड़का है मेरा 17 साल का, 18 का, इसकी भी तलान करवा रखा। एक 6 तारीख का मेरा जज के पास तलान करवा रखा उसने जी। जान के हमारे को धमकी भी देते हैं, हमारे को ये भी नहीं पता है। चरणजीत ये सडोरा थाना के अंदर गांव हैबतपुर पड़ता है, वहाँ के रहने वाला था। तो इसने कल कुछ नशीला पदार्थ खा लिया, जिससे इसकी
मृत्यु हो गई है। इसके संबंध में जो इसके घर वालों ने कंप्लेंट दी थी, जिनका आपसी कुछ फैमिली डिस्प्यूट था, तो इन्होंने अपने भाई के ऊपर, मरने वाले का भाई है तो उसके ऊपर एलिगेशन लगाया, तो उसमें हमने मुकदमा दर्ज कर दिया। बाकी आगे जो भी चाहे कार्रवाई होगी वो इसमें की जाएगी।